हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे द सूर्या की। सूर्या बहुत इंपॉर्टेंट, इसके टारगेट कुछ कमेंट्स आए थे, इसके बारे में बात करते हैं। इसके टारगेट जोन के बारे में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम जब भी बात करते हैं तो मतलब बड़े टाइम फ्रेम्स की, और बड़े टाइम फ्रेम्स में पेशेंस के साथ अगर चलते हैं तो रैलीज भी बड़ी बड़ी देखने को मिलती है। लेकिन जब हम बड़ी बड़ी रैलीज की बात करते हैं तो वहां पे रिस्क को भी उसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए समझेंगे, सीखेंगे द सूर्या के माध्यम से बहुत सारी चीजें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। द सूर्या रोशनी लिमिटेड आज 5,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के पास पहुंचता हुआ 850 का प्राइस। उधार कंपनी के ऊपर 418 करोड़, तो पी अंडर वैल्यूड। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखते हो तो 48% का, और रेवेन्यू ग्रोथ देखते हो अमेजिंग। तो नंबर्स बहुत बेहतरीन थे। यही कारण से ये स्टॉक जब रडार में आया था तो स्टॉक भी बहुत ही बेहतरीन था। जरा देखिए, यह है मंथली चार्ट। जैसा मैंने आपको कहा, बड़े टाइम फ्रेम्स का मतलब बड़ा पेशेंस। अब ध्यान दीजिए, और ये वीडियो आपके सामने इसके टारगेट के ऊपर, जैसे हमारे पास कमेंट आए थे कि भाई इसका टारगेट देखिए, इसका लिक्विडिटी जोन ये जोन है। अब आप क्या कहोगे इसको, ये टारगेट जोन है। जो लोग यहाँ पे एंट्री कर गए उनके लिए बहुत इजी टारगेट जोन है। यहाँ पे क्या, हैंड्स एक्सचेंज। जब यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज होंगे तो भाई मौका मिलेगा। अब ध्यान देके समझना, यहाँ पे जब बिल्कुल बॉटम पे था तो एक बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम दिया था इस कैंडल ने। उसके बाद 4-5 महीने कंसोलिडेशन दिया। उसके बाद 2023 की स्टार्टिंग में ये जो कैंडल बनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो किस तरीके से सिचुएशन बन रही थी, लेवल पार हो रहा था। तो मतलब कुछ इस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, फिर से कंसोलिडेशन आती है, करेक्शन आती है, फिर ये रैली आपको देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा था। और जैसी अभी तो ये आपके सामने मंथली चार्ट है और आप क्लियरली देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, मंथली के थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में, ताकि पिक्चर को आप समझ पाओ। अब रिलेट करना, कोशिश करना रिलेट करने की। आप ये देखिए, बिल्कुल प्राइस रिजेक्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। ये यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए। ये वॉल्यूम इंपॉर्टेंट था, ये वॉल्यूम इंपॉर्टेंट था, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम ने। ये 200 SMA, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट बात, छोटी छोटी चीजें देखिए हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। वीकली पे 200 SMA का बेस तैयार होना मतलब बड़ी रैली का संकेत। वीकली पे 200 SMA का बेस बड़ी रैली का संकेत। लेकिन आपको करना होगा इंतजार, तभी होगा आपका टारगेट पार। देखिए अब यहाँ पे, उसके बाद इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल आपने देखी रिजेक्शन, ये कैंडल आपने देखी रिजेक्शन, और जैसे ये क्या बना है, इसमें हायर लो का जो है सिग्नल इसने दिया, हायर लो का। अब जैसे ये रैली स्टार्ट होगी, आपके लिए ये एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एरिया या फिर इस ब्रेकआउट के बाद ये एरिया, ये सब इंपॉर्टेंट एरिया, डीप स्टॉप लॉस। और आप देखिए टारगेट जोन, ये क्लोजिंग के एरिया और ये लिक्विडिटी एरिया बिल्कुल टारगेट जोन में सेट हो गया है। अब ये सूर्य टारगेट जोन में चला गया है, उसके बाद फिर से रैली, फिर से करेक्शन, फिर से ये कैंडल देखिए। ये जॉइंट जब फॉर्मेशन होता है ना तो इसी तरीके की कैंडल बनती है। जब भी ये जैसे स्विंग है, ये स्विंग का जॉइंट फॉर्मेशन होता है ना, तो इस तरीके की कैंडल आपको मिलती है इंडिसीजन वाली, या आपको मिलेंगी इस तरीके से, क्या कहते हैं इसको, एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल, या इस तरीके से हैमर काइंड ऑफ कैंडल। ये स्विंग वाली जो कैंडल आप देखोगे ना, ये जॉइंट का फॉर्मेशन, इसके लिए बहुत अच्छा एक वीडियो क्रिएट किया गया है प्राइस एक्शन सीरीज में। कैंडल, कौन सी कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी लोकेशन पे वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखिए, ये सूर्या से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन सूर्या को जब हम समझ रहे थे, जिस टाइम पे हम समझ रहे थे, तो आपके सामने द सूर्या के नाम से हमने ग्रोथ स्टॉक, क्योंकि भाई बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जो है नंबर्स थे, ग्रोथ स्टॉक के नाम पे बिल्कुल अच्छे से काफी डिटेल एक्सप्लेन किया गया था। पहला टारगेट जोन जो रखा गया था ये 670-75 के अराउंड का, दूसरा टारगेट जोन हमारा ये 800 पार का था ये जोन। अब देखिए पहला जोन बहुत आसानी से हिट हुआ, करेक्शन आई। दूसरा जोन देखिए कितने आसानी से पार हुआ। अब ध्यान से देखना, इसीलिए द सूर्या आपके सामने आया। अब पहला जोन को हम देखते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन होता है अगर पहला टारगेट जोन हिट होता है तो ब्रेकआउट और पुल बैक की उम्मीद करेंगे, ठीक है। दूसरा टारगेट जोन हमारा जो है वो ये है। देखिए अब यहां से पार होने के लिए फिर से क्या उम्मीद करेंगे, वही जैसे हमने पहले जोन में किया था, अराउंड इस लेवल से पार हुआ, रैली आई। जब आपके सामने वीडियो आया था तो यही लेवल था, रैली आई, पुल बैक आया, पुल बैक ने दिखाया कि भाई रिजेक्शन है क्लियरली, फिर से रैली आई, गया अगले जोन में। अब
अब जरा सोचिए, जो लोग यहाँ पे एंट्री किए हुए हैं स्टॉक में 500 के लेवल पे, 550 के लेवल पे, और जो लोग अब यहाँ पे 850 के लेवल पे करेंगे विदाउट एनी, इवन अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री करी है तो आपके पास सपोर्ट जो है रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपके पास जोन है कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। यहाँ पे एंट्री करिए, आपके पास जोन है, मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। आपने यहाँ पे एंट्री की है, इवन आपके पास जोन है, मैं यहाँ इतना रिस्क ले सकता हूँ। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास जोन है कि नहीं है। चलिए, अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी बनी। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, एमएसीडी जैसी यहाँ पे जो है बिल्कुल बियरिश जोन में था, वापस आया, पॉजिटिविटी आई, यानी कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी टाइम फ्रेम में एमएसीडी नीचे चले जाता है तो मतलब थोड़ा सा शांति चाहिए, पेशेंस चाहिए। मोमेंटम तभी आएगा जब एमएसीडी की वापसी होगी, आपको दिखेगा मोमेंटम आ रहा है, वॉल्यूम दिखा आपको, एमएसीडी की वापसी हुई, इट मीन्स मोमेंटम आ चुका है। अब अगली कंसोलिडेशन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हमारे लिए एमएसीडी के कुछ इस तरीके से पार्ट जब भी हम किसी टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपके लिए लेके चलूंगा, यानी कि डेली पे। जैसे मैंने आपको कहा कि कई बार आपसे कहते हैं कि जब बड़े टाइम फ्रेम में आपकी ऑलरेडी बुलिश साइकिल है लेकिन आपको दिख रहा है कि करेक्शन आ गई है, तो आपके लिए छोटा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट हो जाता है और देखना है कि उससे छोटे टाइम फ्रेम में साइकिल कब बदल रही है। ये पिछली साइकिल जो कि 150 के लेवल से 150-60 के लेवल से स्टॉक को लेके गई थी 850 के लेवल पे। अगली साइकिल जैसी ये बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके सामने, स्टॉक सिर्फ जोन में आया, थोड़ा लेट आया, जोन में आया, लेकिन साइकिल की पॉजिटिविटी में टारगेट जोन इजीली अचीव्ड, पुल बैक, टारगेट जोन इजीली अचीव्ड। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अब 200 SMA मान लो, अब आप इस स्टॉक को बाय कर रहे हो, जरा देखिए आप कितनी दूर हो 200 SMA के। आपका जो एक्चुअल जोन था बाइंग का ये 450, 500, अब है 850 का जोन। अब ब्रेकआउट के लिए अगर आप बाय कर रहे हो तो खतरा कितना है? ये नहीं कि ये स्टॉक और दूर नहीं जा सकता है, जा सकता है, ये 800 का ये 1000 जा सकता है, ये 1500 जा सकता है, 2000 जा सकता है, बट द रिस्क पार्ट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्क पार्ट। तो इसीलिए हमेशा जब बड़े टाइम फ्रेम पे आपको लगता है कि 200 SMA से नीचे है तो उससे छोटे टाइम फ्रेम को देखेंगे, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि छोटा टाइम फ्रेम यानी कि 200 SMA के इर्द गिर्द है कि नहीं है, साइकिल कोई स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जब भी आपने देखा होगा जितनी भी वीडियोज आपके सामने आती है उसमें साइकिल को इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्लोजिंग टू द मूविंग एवरेज को इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि दिस इज आवर लो रिस्क अपॉर्चुनिटी, दिस इज द गेन इन द मोमेंटम, स्टार्ट हो रहा है मोमेंटम। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे 550, 540, 500 के बाय पास खरीदा, इवन डीप स्टॉप लॉस भी करोगे तो आपके पास ये था, इमीडिएट स्टॉप लॉस देखोगे ये लेवल था, और गेन देखिए आपके सामने है। द सूर्या रोशनी क्या बता रहा है हमें, किस तरीके से साइकिल की जड़ पे चीजों को समझना है और जड़ पे ही खरीदना है, नहीं कि टुक पे। अब व्हाट इज जड़ एंड टुक? टुक मीन्स पीक, जड़ मीन्स बिल्कुल बॉटम पे जब स्टार्ट हो रही है चीजें। तो जड़ और टुक, हम बिल्कुल यहां पे नहीं जा रहे कि खोद के और नीचे जा रहे हैं, ये बिल्कुल जड़ है जो दिख रही है आपको। ये वाली तो पार्ट हमें दिख ही नहीं रहा है, ये तो जमीन के अंदर है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, लेकिन जब टुक पे जाओगे तो यहां से जब गिरता है तो भाई चोट बहुत लगती है, इसलिए ये खतरे वाली घंटी होती है। हाँ, मतलब जो है हाई रिस्क वाली चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि ये ब्रेकआउट के लेवल के लिए आप देखते हो। इसीलिए ये सिचुएशन हमेशा वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जहां पे अगर प्लान फेल हो जाए तो रिस्क कम हो। मान लो आपने यहाँ पे 675 पे एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस था 600 का लेवल, आपको पता है कि मेरा ये 675 की एंट्री हो रही है, मेरा स्टॉप लॉस ये है। आपने मान लो यहाँ पे एंट्री ली कि भाई मैं 525 पे एंट्री ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस है 450, आपने कहा 75 पॉइंट का मेरा रिस्क है। आपने मान लो यहाँ पे एंट्री ले ली 475 पे, आपने कहा मेरे 400 का रिस्क है, 75 पॉइंट का यहाँ पे भी रिस्क है। ऑल दिस इज रिस्क मैनेजमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे पोजीशन का साइज वाइंड अप करता हूं वीडियो को, और उम्मीद करता हूं सूर्या के टारगेट 850 आपने इजीली समझ लिया होगा। पुराना वीडियो जरूर देखें, द सूर्या का बहुत कुछ आपको सिखाएगा, द सूर्या का ये वीडियो, ग्रोथ स्टॉक इन फोकस, इसीलिए आपके सामने आया था, और वो भी 3 महीने पहले यानी कि जनवरी के टाइम पे। तो अब सूर्या का रिजल्ट भी आपने देखा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़ा टाइम फ्रेम मतलब बड़ा पेशेंस, मतलब आप देख सकते हो जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और आप इसका टारगेट जोन के हिसाब से इसका परसेंटेज भी देख सकते हो। अगर मैं 550 के राउंड का भी लूँ तो देखिए ऑलमोस्ट 60% की रैली आपको देखने को मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें।